Today we are going to talk about the rest of the two measures. हम दो और measures की बात करेंगे जिनको हम central tendency बोलते हैं, और इनको हम central tendency क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमें किसी भी data set का एक central measure बताते हैं. हमें ये जो हम ये different measures discuss कर रहे हैं such as mean, median, mode, ये basically ऐसे numbers हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा data concentrate कहाँ पर हो रहा है, हमारे data का central value क्या है. So जब हमने ये डिस्ट्रीब्यूशंस देखे थे, तो इन डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर आप ढंग से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ देम आर सॉर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग एट वन पॉइंट. सो ये पूरा डेटा है आपका, ये एक्स वैल्यूज जो है ये पूरा आपका डेटा रिप्रेजेंट करता है, और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होती है. तो आपका जो पूरा डेटा है वो कहीं पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, और ये कौन सी वैल्यू है जहां पे आपका डेटा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है. डेटा कॉन्सेंट्रेट होने का मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ योर डेटा इज प्रेजेंट समवेयर इन दिस रेंज, समवेयर इन दिस एक्स रेंज. आपका जो मेजॉरिटी डेटा है वो कॉन्सेंट्रेटेड है. मेजॉरिटी डेटा क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा यहाँ पे कैप्चर हो रही है. तो इन मेजर्स को हम स्टडी कर रहे हैं. एक मेजर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विच इज मीन, एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मीडियन एंड मोड. Okay, so let's look at how to calculate median, what is median, and then we'll talk about mode. Okay. So median क्या होता है? Mean हमें पता है कि it is a common measure that we use, and it is also called as averages. Median basically middle most number होता है. आप जब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हो तो जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन का मिडिल, जो सेंट्रल नंबर होता है, जो मिडिल में नंबर लाई करता है, उसको हम मीडियन बोलते हैं. और अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में समझो तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मीडियन एक ऐसा नंबर है जिसके लेस देन जितने भी नंबर्स हैं वो बेसिकली 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मोर देन जितने भी नंबर्स हैं वो अनदर 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो बेसिकली ऐसा नंबर जो आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल हाफ्स में कट करे, उस नंबर को हम मीडियन बोलते हैं. Let's look at its formal definition. What exactly how do we define median? So it is that value which is greater than half the values in magnitude and is greater to half the values. मतलब कि ये एक ऐसा नंबर है जो हाफ द वैल्यूज का मतलब है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के 50% वैल्यूज से ये ज्यादा होता है. और जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि 50% डिस्ट्रीब्यूशन से ये ज्यादा होता है, और 50% डिस्ट्रीब्यूशन इससे ज्यादा होती है. तो ये ऐसा नंबर है जो बीच में लाई करता है पूरी डिस्ट्रीब्यूशन के. In case of ungrouped data, so there could be two kinds of data that you have. One is जहां पे आपने ग्रुप नहीं करा हुआ है डेटा को, जहां पे आपको डेटा इस फॉर्मेट में दिखा है जिसमें हमने कैटेगरीज या क्लासेस को फॉर्म नहीं करा है. सो इन केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा दो केसेस हो सकते हैं. या तो आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो सकती हैं, या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो सकती है. दोनों केसेस में मीडियन को निकालने का स्लाइटली डिफरेंट तरीका है, लेकिन जो बैकग्राउंड डेफिनेशन है मीडियन की वो सेम रहती है, विच इज कि आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को ये दो इक्वल हाफ्स में कट करता है. सो व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, मीडियन विल बी दी n by 2th ऑब्जर्वेशन. यहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन योर सैंपल. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अपने एक, सपोज करो ये कुछ सैंपल वैल्यूज आपके पास हैं, एंड इसमें n क्या है, 1 2 3 4 5. सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन योर सैंपल इज रिप्रेजेंटेड बाय n, एंड n हियर इज 5. नाउ this should be n plus 1. There is a correction here. So instead of n by 2th observation, this should be n plus 1
by 2th observation. So this shouldn't be this should be n plus 1 by यहाँ पे n हमारा है 5. अगर हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करें, सो दिस विल बी 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज व्हाट 3. नाउ ये जो आंसर आपका आता है, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ मीडियन. इस ऑब्जर्वेशन को, दिस ऑब्जर्वेशन विल बी द मीडियन. सो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी अनग्रुप डेटा में मीडियन निकालने का इज दैट यू अरेंज योर डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट यू हैव टू अरेंज योर डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब जो सबसे छोटी वैल्यू है आपकी डेटा की वो आप सबसे पहले लिखोगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, एंड यू विल अरेंज योर डेटा इन एन असेंडिंग ऑर्डर. Then you will apply this formula, which is n plus 1 by 2th observation. So n here is 5. N represents the total number of observations. वो है यहाँ पे 5. 5 plus 1 by 2 gives you 3. इसका मतलब है कि इस डेटा के ऑर्डर में जब आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है तो जो थर्ड वैल्यू है वो आपकी मीडियन होगी. सो व्हाट इज द थर्ड वैल्यू? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. सो ये जो हाईलाइटेड कलर है यहाँ पे, जो हाईलाइटेड वैल्यू है, दिस रिप्रेजेंट्स द मीडियन. और ये फॉर्मूला आप तब लगाते हो जब आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है. यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 5, विच इज एन ऑड नंबर. सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला. जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन होती हैं तो हम दूसरे केस पे आएंगे, विच इज व्हेन वी यूज अ डिफरेंट फॉर्मूला. बट this should be clear. Now when you look at this observations, when you look at this data, you will notice कि 6 से पहले, मतलब 6 से जो छोटी वैल्यूज है वो कितनी है? 2. और 6 से जो बड़ी वैल्यूज है वो कितनी है? 2. तो बेसिकली आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू है, ये आपके पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है. 6 से छोटी वैल्यूज भी 2 हैं और 6 से बड़ी वैल्यूज भी 2 हैं. तो इसको हम मीडियन बोल सकते हैं. इट सैटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ मीडियन, विच इज दैट इट डिवाइड्स द डेटा into 2 equal halves, or it is that value which is greater than half the values in magnitude and is greater to half the values. तो ये आधी वैल्यूज से बड़ी है और आधी वैल्यूज इस नंबर से बड़ी है. Now moving on to the second case where number of observations is even. So you will notice here यहाँ कितनी observations है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now 6 is an even number. तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. In this case, median will be the average of the two numbers which are the middlemost numbers. तो यहाँ पे हमने एवरेज जब निकाली थी, जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड थी, तो वो एक सिंगल नंबर था. इस केस में जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है, हम 2 मिडिल मोस्ट नंबर्स को पिक करेंगे और उनका एवरेज निकालेंगे. So how will we do that? It will be n by 2th, which is 6. 6 divided, so यहाँ पे total number of observations कितनी है? 6. This will be 6 divided by 2, which is the third observation. So third observation कौन सी है? 1, 2, 3. This is the third observation. Then n by 2 plus 1th observation. So 6 by 2, which is 3, plus 1, मतलब fourth observation पे हम जाएंगे. So fourth observation will be this number 7. Now median will be the average of these two numbers. So हम इन दोनों का average लेंगे. Average कैसे लेंगे? इन दोनों को sum करेंगे. So 6 plus 7 divided by 2, which will give you 6.5. So when the number of observations are even, median will be calculated by the average of the two middlemost number. और ये two middlemost number को कैसे locate करते हैं? इन दो फॉर्मूले से. n by 2th observation and n by 2 plus 1th observation will be your two middlemost numbers. जब आप इनका एवरेज लोगे तो जो नंबर आएगा उसको आप इस डिस्ट्रीब्यूशन का, इस डेटा का मीडियन बोलोगे. सो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. नाउ दिस इज द केस when your data is ungrouped. यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो डेटा है वो अनग्रुप्ड है. किसी क्लास इंटरवल में आपके डेटा ने आपने अपने डेटा को अरेंज नहीं करा हुआ है. Now what happens when your data is grouped? So let's look at that case as well. Median in case of grouped data.
नाउ दिस इज द फॉर्मूला दैट वी यूज जब आपका डेटा ग्रुप्ड होता है. इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली हम समझेंगे थ्रू एन एग्जाम्पल. बट इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब आप अपने डेटा को ग्रुप करते हो, जब आप अपने डेटा को इस फॉर्म में लिखते हो, जो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म की बात करी थी कि हम अपने डेटा को कैटेगरीज या क्लासेस में डिवाइड करते हैं. तो हमने यहाँ डिफरेंट क्लासेस बना रखी हैं, 7.5 एंड अंडर 12.5. ये एग्जाम्पल, दिस टेबल हैज कम फ्रॉम द एग्जाम्पल जो हमने इनिशियल क्लासेस में डिस्कस करा था. सो दिस हैज कम फ्रॉम द सेम एग्जाम्पल. या सो इन दिस केस जहां पे आपका डेटा ग्रुप्ड होता है, तब आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी क्लास है जो मीडियन क्लास है. ना आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके डेटा वैल्यूज एक क्लास के फॉर्म में लिखी हैं, 7.5 एंड अंडर 12.5, 12.5 एंड 17.5. कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आपको गिवन है जिसको आप बोल सकते हो कि ये मीडियन है. लेकिन हमें डेफिनेटली मीडियन जब हम निकालेंगे तो वो एक सिंगल नंबर होगा, और उस सिंगल नंबर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें उस सिंगल नंबर की रेंज फाइंड करनी पड़ेगी, उस सिंगल नंबर की क्लास फाइंड करनी पड़ेगी, which is called as the median class. So the first step when we calculate the median for grouped data is the calculation of median class, which is written here. So you find the median class. And how do you find the median class? It is the class which has cumulative frequency just greater than n by 2. तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे हर क्लास का, और फिर देखोगे कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n by 2 से बड़ी है. सो अगर मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाऊं, जस्ट इग्नोर दिस कॉलम फॉर नाउ. आई एम मेकिंग अ फ्रेश कॉलम हियर for cumulative frequency, and if I have to calculate the cumulative frequency of the first class, what should it be? It should be just 12. Cumulative frequency का क्या मतलब है कि हम less than cumulative frequency यहाँ पे calculate कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि इस क्लास में so we are basically saying कि 12.5 से less than कितनी values हैं. How many values in your data set are less than 12.5, which is 12. Next is, how many values in your data set are less than 17.5? The answer for this will be, कितनी values आपके डेटा में 17.5 से छोटी हैं? ये जो values हैं 12, they are already less than 12.5, so this will definitely be less than 17.5. All these 12 values would be less than 17.5. Then these 26 values which are between 12.5 and 17.5 are also less than 17.5. So we will add these two numbers. ये जो frequency है हम इनको add करेंगे, and this will represent the number of observations below 17.5. So इसका क्या आंसर होगा? 26 plus 12 will give you 38. Next, 17.5 and 22.5. 22.5 से छोटी values will be 12 plus 26 plus 45, which will give you answer 83. Next is 83 plus 60. So आपको less than cumulative frequency में last cumulative frequency में जो current class का frequency है उसको सिर्फ add करते जाना है. So 83 plus 60 will be 143. And then you will repeat this exercise. 143 plus 37 will be 180. So you will just keep repeating this method, and जब आपके पास ये पूरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट बन जाएगा, देन यू विल आइडेंटिफाई ऐसा क्लास इंटरवल जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू n by 2 से जस्ट ग्रेटर है. सो यहाँ पे n by 2 कितना है? 100. n हमारा है 200 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 100. तो हम फाइंड आउट करेंगे कि ऐसी कौन सी क्लास है जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 से जस्ट बड़ा है.
सो यू विल नोटिस कि यहाँ पे दो क्लासेस हैं जिनका फ्रीक्वेंसी 100 से बड़ा है, और इनफैक्ट इसके बाद जितनी भी क्लासेस होंगी उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 से बड़ा होगा। लेकिन हमें ऐसा क्लास ढूंढना है, फर्स्ट क्लास ढूंढनी है जिसका 100 से बड़ा है, विच इज दिस क्लास, एंड दिस क्लास इज द फोर्थ क्लास। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो हाईलाइटेड क्लास है यहाँ पे 22.5 एंड 27.5 इज योर मीडियन क्लास। और इसको हम क्यों मीडियन क्लास बोल रहे हैं? क्योंकि आप देख रहे हो कि हमने अभी क्या बोला था कि मीडियन डिवाइड्स योर डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो हम बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर 200 ऑब्जर्वेशंस हैं तो समवेयर क्लोज टू 100th ऑब्जर्वेशन विल बी योर मीडियन। आपकी फर्स्ट 100 ऑब्जर्वेशंस होंगी एंड देन सेकेंड हाफ में 100 ऑब्जर्वेशंस होंगी, तो आपका जो मीडियन वैल्यू होगा वो कहीं यहां पे लाई करना चाहिए। एंड दैट इज वाई हम एक ऐसा क्लास ढूंढ रहे हैं जहां पे 100 से जस्ट अबव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है, विच इज दिस क्लास। Now, once you have figured out the median class, the next step is to apply this formula. So, हमने लास्ट स्लाइड में एक फॉर्मूला देखा था जो कि मीडियन का फॉर्मूला है। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये क्या फॉर्मूला है, बिकॉज जब भी ग्रुप्ड डेटा आपके पास होगा तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। नाउ द फॉर्मूला इज LM प्लस n/2 माइनस FB अपॉन FM इंटू H। ये सारी चीजों का क्या मतलब है? सो LM represents the lower limit of your median class. So सबसे पहले you have to find the median class, जो हमने already find out कर ली है। इस केस में है 22.5 and 27.5, एंड यहां पे आप देखोगे कि ये एग्जाम्पल सॉल्व भी करा हुआ है। You will notice here that the example has been solved. So एग्जाम्पल में LM जो है दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ योर क्लास विच इज 22.5, तो यहाँ पे 22.5 लिखा। N represents the total number of observations जो कि 200 है, so 200 divided by 2 is 100. FB represents जस्ट ऊपर वाली जो क्लास है विच इज 17.5 एंड 22.5, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज FB विच इज 83। हमारी मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 143 है, और मीडियन क्लास से जस्ट अबव जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 83 है। तो हम यहाँ पे वो वैल्यू पुट करेंगे 83 डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। रिमेंबर कि जो डिनोमिनेटर में है वो फ्रीक्वेंसी है और जो न्यूमरेटर में है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। So this represents the cumulative frequency of the preceding class of the class just above the median class, and this represents the frequency of the median class which is 60. तो यहाँ पे आ जाएगा 100 minus 83 divided by 60 into H. H represent करता है आपका class size. So H represents the class size, which is what? क्लास साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं? दो क्लासेस के लोअर लिमिट्स को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्लास साइज मिलेगा। सो 12.5 माइनस 7.5 इज 5, सो H हियर इज 5। सो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इनको सॉल्व करके जो हमें आंसर मिलेगा दैट रिप्रेजेंट्स द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, which is 23.9, and you will notice that this is falling between 22.5 and 27.5, और आप एक्चुअली नोटिस करोगे कि ये लोअर लिमिट के ज्यादा क्लोज है ये वैल्यू एज कंपेयर टू द अपर लिमिट, विच इज वेरी ऑब्वियस क्योंकि 100th ऑब्जर्वेशन और 101th ऑब्जर्वेशन के बीच में होगी, बिकॉज यू नोटिस कि ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में क्या होता है कि अगर आप इस डेटा को इस फॉर्मेट की जगह जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, जो रॉ डेटा का फॉर्म है, उसमें लिखोगे तो जो भी 100th ऑब्जर्वेशन होगी और 101th ऑब्जर्वेशन होगी उसका एवरेज मीडियन रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर 83 फ्रीक्वेंसी तक हम 22.5 तक पहुंचे हैं तो इट इज नेचुरल कि जो आपकी 100th ऑब्जर्वेशन होगी वो कहीं ना कहीं 22.5 के क्लोज होगी एज कंपेयर टू 27.5, और इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे 23.9 आ रहा है। सो दिस विल बी योर मीडियन।
ओके, नाउ जैसे हम मीडियन में अभी हमने देखा कि मीडियन में डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, ऐसे ही हमारे पास एक और मेजर होता है जिसको हम क्वार्टाइल्स बोलते हैं, जो आपके डेटा को चार, इंस्टेड ऑफ टू इक्वल हाफ्स, नाउ यू डिवाइडिंग योर डेटा इनटू फोर इक्वल हाफ्स। अगर आप अपने पूरे डेटा को फोर इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है कि 25% ऑफ द डेटा फॉर्म्स द फर्स्ट सेक्शन, देन 25, हर सेक्शन में कितना परसेंटेज ऑफ द डेटा आएगा, 25%। सो दिस विल रिप्रेजेंट, सपोज दिस इज योर डेटा, सो दिस इज सम फ्यू नंबर्स 1 1 3 5, ये आपके डेटा सेट में नंबर हैं और आपने अगेन इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 नंबर्स हैं। अगर आप इन नंबर्स को चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो हर पार्ट में कितने नंबर्स आएंगे, तीन नंबर आएंगे, विच represents 25% ऑफ योर इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ये नंबर है, दिस विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वार्टाइल। देन फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है कि पहला नंबर जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन को चार इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। जब हम मीडियन की बात करते हैं और हम बोलते हैं कि हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो एक नंबर की जरूरत पड़ती है। दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के लिए एक नंबर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर चार इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है तो आपको तीन नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। सो अगर this is your first part of the distribution, this is your second part, this is your third part, and this is your fourth part of the distribution, then you will require four numbers. एक नंबर यहां पर आएगा, let's call this number as q1, एक नंबर यहां पर आएगा, let's call this number as q2, and एक नंबर यहां पर आएगा, let's call this number as q3. So you will get three numbers q1, q2, q3, जो आपकी पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को चार इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। मीडियन के केस में हमें इतने सारे नंबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम सिर्फ एक नंबर पिक करते हैं जिसको हम जो हम अभी नोटिस करेंगे कि ये मीडियन जो होती है, दिस इज नथिंग बट q2। तो जब हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने की बात करते हैं तो हमें सिर्फ एक नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब हम चार इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं तो हमें तीन नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। पहले नंबर को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड नंबर को हम बोलते हैं सेकेंड क्वार्टाइल, थर्ड नंबर को हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टाइल। और हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट सेकेंड क्वार्टाइल इज नथिंग बट द मीडियन। तो सेकेंड क्वार्टाइल क्या कर रहा है, अगर आप ढंग से इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो तो सेकेंड क्वार्टाइल से पहले कितना परसेंटेज डेटा है, अगर ये डेटा 25% है और ये डेटा भी 25% है, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज डेटा हो गया, 50%। Q2 से पहले वाला डेटा कितना हो गया, 50%। सिमिलरली अगर ये वाला डेटा 25% है और ये वाला डेटा भी 25% है, तो Q2 से ऊपर कितना डेटा हो गया, 50%। और हमने जब मीडियन का डेफिनेशन देखा था तो हमने देखा था कि मीडियन एक ऐसा नंबर है जो अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को दो हाफ्स में डिवाइड करता है, जिसमें मीडियन से पहले 50% डेटा होता है और मीडियन के बाद 50% डेटा होता है। तो यहाँ पे जो Q2 वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट मीडियन। Q1 और Q3 दो अलग वैल्यूज हैं। जो Q1 से पहले देखोगे, Q1 से पहले कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, 25%, और Q1 के ऊपर है 75%, राइट। Q3 अगर आप देखो, Q3 को देखो तो Q3 से छोटी जो वैल्यूज हैं वो कितना परसेंटेज फॉर्म कर रहे हैं, 75% ऑफ योर टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड Q3 के ऊपर 25% डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दीज आर द थ्री क्वार्टाइल्स, जो और एक मेजर है जिसको आप यूज कर सकते हो अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए कि what is the first quartile of your data, what is the second quartile of your data, and what is the third quartile of your data. Let's look at how to calculate these quartiles. You use the same formula for calculating quartiles also, but हम दो तीन चीजें यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे कि हमने मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करा था, मीडियन क्लास। सिमिलरली जब हम क्वार्टाइल कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप है क्वार्टाइल क्लास को फाइंड करना। सो सपोज यू वांट टू कैलकुलेट Q1, हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने मीडियन के कैलकुलेशन में फॉलो करे थे, लेकिन द ओनली डिफरेंस विल बी कि हम यहाँ पे क्वार्टाइल के रिस्पेक्ट में
कुछ वैल्यूज को चेंज करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला है वो यही यूज होता है फाइनल फॉर्मूला। Q1 जब हमने मीडियन क्लास फाइंड करी थी तो हमने ऐसी कौन सी क्लास फाइंड करी थी, हमने ऐसी क्लास फाइंड करी थी जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 से जस्ट ग्रेटर था। फर्स्ट क्वार्टाइल अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस केस में हम क्या फाइंड करेंगे, हम ऐसी क्लास फाइंड करेंगे जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/4 से जस्ट ज्यादा होगी। वाई n/4? क्योंकि पहले हम बात कर रहे थे कि दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को, इसीलिए n/2। जब हम फर्स्ट क्वार्टाइल की बात कर रहे हैं तो हम 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको n इंटू 1/4 विच इज नथिंग बट n/4 से डिनोट कर रहे हैं। अगर सपोज क्वार्टाइल 3 हमें कैलकुलेट करना है तो हम कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे? So now you will look at 3n/4. Why 3n/4? Because आप टोटल n को 3/4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। हमने देखा था कि अभी जब लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि जो थर्ड क्वार्टाइल होता है, लेट्स गो बैक टू द लास्ट स्लाइड एंड चेक। जो थर्ड क्वार्टाइल होता है, ये जो थर्ड क्वार्टाइल है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे 75% डेटा आपका यूज हो गया है। तो आप ऐसे डेटा पे आना चाहते हो जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस डेटा को ऑलरेडी कवर कर चुकी है, विच इज 75%। 75% इज नथिंग बट 3/4। तो हम n को 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टू कम टू अ क्लास जहां पे हमें थर्ड क्वार्टाइल मिले। सो फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो n/4 वैल्यू, n/4 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे, और अगर थर्ड करना है तो 3n/4। क्वार्टाइल 2 अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कौन सा फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे? इट शुड बी 2n/4 एंड 2n/4 इज नथिंग बट n/2 जो हम मीडियन के केस में फाइंड करते हैं। तो Q2 और मीडियन दोनों सेम ही चीजें हैं, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। वी विल लुक एट हाउ टू कैलकुलेट Q1 एंड Q3। सो मीडियन क्लास, क्वार्टाइल क्लास फाइंड करोगे आप, अगेन यू विल कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। n/4 की वैल्यू क्या होगी? 200/4, मतलब इट विल बी 50, राइट? सो हमें ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहां पे ढूंढनी है जो 50 से जस्ट अबव है। ऐसी कौन सी टेबल थी यहाँ पे जो 50 से जस्ट अबव थी? पहली टेबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, पहली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 12, सेकंड की थी 38, और ये वाली जो थी 83, दिस वाज जस्ट अबव 50। तो फर्स्ट क्वार्टाइल का जो क्लास होगा वो ये वाला क्लास होगा, विच इज 17.5 एंड 22.5। सो फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास हमारी ये फिगर आउट करी है हमने फ्रॉम द सेम मेथड। हमने सिर्फ चेंज करा है इस वैल्यू को। हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे यहाँ पे और हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ इंस्टेड ऑफ n/2 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? n/4। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या होगी? 17.5, बिकॉज आपकी क्वार्टाइल क्लास ये निकली है। frequency of the preceding class, cumulative frequency of the preceding class will be 38, so instead of 83 यहाँ पे वैल्यू होगी 38। frequency of the actual class जिसका आप निकाल रहे हो उसका frequency क्या है? 17.5 to 22.5 का frequency क्या है? 45, so this value will be 45। जब आप ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, and that will represent the value of Q1।